बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, आज आपसे एक्सरसाइज नंबर 1.5 इसका पार्ट 1 है, जिसके अंदर क्वेश्चन 1 के अंदर उसने पूछा है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। यानी जो उसने हमें कॉलम दिए हैं, मैट्रिक्स दिए हैं, उनके हमने डेट फाइंड करने, डेट जिसे हम उर्दू में मक्ता भी कहते हैं। तो बिल्कुल आसान सवाल है। ये मैंने चारों जो इकट्ठे लिख दिए हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ए बी सी डी सब के एक साथ ही मैं डेट निकाल दूंगा और बिल्कुल आसान है, आपका टाइम भी बच जाएगा और समझने में भी आसानी होगी। तो पहला पार्ट जो है वो करते हैं। सबसे पहले हम डेट साइन देंगे, -1 2 इसके एलिमेंट को ब्रैकेट से आज़ाद करके डेट का साइन देंगे। उसके बाद ऐसे आपने लिखनी, दो ब्रैकेट्स के दरमियान आपने माइनस का साइन देना है। इन पहली के अंदर जो है, पहली ब्रैकेट के अंदर इन दोनों का सलूशन आ जाएगा 0 -1 का, और उसके बाद इसके अंदर इन दोनों का सलूशन होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ब्रैकेट से बाहर लाजमी निकालें, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें तो -2। कितना आसान देखें। डेट जो है, डेट बिल्कुल आसान है। इसी तरह अगर हम बी को देखें तो बी के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने बी के ऊपर डेट साइन देना है और इसके एलिमेंट के ऊपर भी आपने डेट साइन देना है। डेट साइन देने के बाद आपने इन दोनों एलिमेंट्स को, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वितरी अरकान हैं, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहली ब्रैकेट के अंदर इनका सलूशन लिखना है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। तो जब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो इसका सलूशन ये आ जाएगा। इसी तरह सी को देख लें, वही मेथड है सेम। डेट साइन दें, इसके एलिमेंट को भी डेट साइन दें। डेट साइन देने के बाद पहली ब्रैकेट जो है वो वितरी अरकान के लिए है, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए। इन दोनों को 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें 6 आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 6 आएगा। तो जब इनको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, इनके साइन चेंज है करने के बाद इसका डेट जो है वो, डेट सी जो है वो 0 आ जाएगा। इसी तरह जी, तो डी की तरफ आते हैं। डी का डेट साइन, इसको डेट दें, इसको डेट का साइन दें और इसके एलिमेंट को भी हम डेट का साइन देंगे। उसके बाद वही प्रोसेस, पहली ब्रैकेट के अंदर वितरी अरकान को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और इसके अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 2 और 1 को ब्रैकेट से बाहर निकालें और यहाँ जी आ जाएगा 10। तो देखें ये डेट जो है ये कितने आसान है डेट लेना। बी का डेट ये है और ये ए का डेट है, ये सी का डेट है। तो डेट की बुनियाद पर इसमें तो सिंपली पहले सवाल के अंदर सिर्फ उसने यही कहा है कि डेट फाइंड करें। तो मैंने चारों ए बी सी डी चारों जो उसके जो हैं डेट इकट्ठे निकाल दिए हैं। आसान है बिल्कुल डेट हासिल करना। डेट की बुनियाद पर अब अगले सवाल के अंदर हम ये देखेंगे कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, वो कौन से कालब हैं जिनको हम नादर कालब या गैर नादर कालब कहते हैं। तो नादर और गैर नादर कालब जो है वो डेट के सलूशन की बुनियाद पर है। अगर किसी एलिमेंट का जो किसी डेट 0 आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जी ये नादर कालब है, यानी ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर जैसे इसका ये है, इसका कितना है, इसका 0 है, इसका डेट 0 नहीं है, इसका डेट 0 नहीं है, तो ये गैर नादर है जिसे हम नॉन सिंगुलर कहते हैं। यहाँ पहले सवाल के अंदर सिर्फ डेट फाइंड करने हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के अंदर हम आपको बताते हैं कि अपना नादर और गैर नादर कालब यानी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं। जी अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। यानी ये कुछ 4 जुज़ दिए हैं इसके अंदर। तो मैंने पहला जुज़ लिखा हुआ है ए के कालब है, ए कालब, इसको देखना है कि ये नादर है कि गैर नादर कालब है, यानी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका सलूशन लेंगे, इसका फाइनल पहले डेट निकालेंगे। तो डेट निकालने के बाद जो डेट की वैल्यू आएगी वो ये फैसला करेगी कि इसे नादर कहना है कि ये गैर नादर कहना है। तो बिल्कुल आसान है, जैसे पहले किया था। सबसे पहले हम इसका डेट फाइंड करते हैं। 3 2 6 और 4, सॉरी, यहाँ हमने डेट साइन देना है और जी इसके वितरी अरकान को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। इनको ब्रैकेट से बाहर लाजमी निकालना है। जी यहाँ 0, इसका जो डेट है,
डेट इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर डेट की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल आ जाए, अगर डेट की वैल्यू ज़ीरो हो या सोल्यूशन ज़ीरो को आ जाए तो हम इसको नादर कालब कहते हैं, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स। नादर कालब यानी सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं इसको जी। तो अगला पार्ट है बी जो है सेम उसी तरीके से हल करेंगे, डेट साइन देंगे, उसके बाद इसके सोल्यूशन का मेथड आपको मैंने बता दिया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट से बाहर लाजमी निकालना है। उसके बाद जी इसका जो डेट है इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसका जो डेट है वो बी का डेट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो फिर ये इसको हम कहते हैं जी गैर नादर कालब है, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स गैर नादर कालब। अब इसका जो सी जो है उसकी तरफ आते हैं जी। इसका जो ये जो जोज़ है तीसरा जोज़ सी कॉलम दिया हुआ है, हम इसको हल करेंगे उसी मेथड से। इसके ऊपर डेट साइन देंगे, इसके एलिमेंट को जो है वो भी डेट साइन देंगे। उसके बाद सॉल्यूशन है पहली ब्रैकेट माइनस दूसरी ब्रैकेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें लिखेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे -27। अब ब्रैकेट क्यों डालते हैं, अब आपको एहसास होगा कि बिल्कुल देखें जी ब्रैकेट इसलिए डाली जाती है ताकि देखें अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट से बाहर निकालना ज़रूरी है। सॉरी 27, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा तकरीबन 62 आता है शायद सी का डेट। तो सी का जो डेट है, सी का डेट ऑफ द सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये भी ज़ीरो के इक्वल नहीं है। इसका सी का जो डेट है वो 62 है, ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो लिहाजा जब ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा तो हम इसको कहते हैं गैर नादर कालब। गैर नादर कालब, तो यानी ये कालब जो है जो नॉन सिंगुलर है। कौन सा है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जी। तो डी की तरफ आते हैं, डी का सोल्यूशन भी ऐसे लेंगे हम, आसान है बिल्कुल। डी के ऊपर डेट साइन देंगे, यहाँ भी डेट साइन देंगे, इन दोनों का सोल्यूशन जो है यहाँ आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ब्रैकेट से बाहर निकालें और ये दोनों आपस में कट जाएंगे। जो डी का डेट है वो ये है, तो अब इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास, द डेट ऑफ डी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये है नादर कालब। नादर कालब ऐसा कालब, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डेट की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल आ जाए वो नादर होता है, जिसकी ज़ीरो के इक्वल ना आए जैसे कि ये है, इसकी ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो ये गैर नादर कालब है। बिल्कुल आसान है जी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज नंबर 1.5, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जी।